गुड मॉर्निंग राजस्थान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 में आपके साथ शगुफ्ता खान। खबर अनूपगढ़ के रायसिंह नगर से है, जहां मानसून की पहली बारिश ने कृषि उपज मंडी समिति की पोल खोल दी है। राज्य सरकार ने जो लाखों रुपए खर्च करके बरसाती पानी को इकट्ठा करने के लिए डिग्गी बनाई थी, वो अब गंदे पानी का स्रोत बन चुकी है। पानी की डिग्गी को खाली नहीं करवाने की वजह से वह हल्की सी बरसात में ओवरफ्लो हो गई। जन सुनवाई व सतर्कता मीटिंग में भी जनप्रतिनिधियों व व्यापारियों द्वारा मंडी प्रशासन को डिग्गी की सफाई करवाने के लिए कई बार बोला जा चुका है। उपखंड अधिकारी भी कई बार कृषि उपज मंडी समिति को डिग्गी के सफाई के लिए फटकार लगा चुके हैं, लेकिन समिति के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। इस लापरवाही से अनाज मंडी की सड़कें तालाब बन गई है। रायसिंह नगर से राजेश शर्मा की रिपोर्ट। अलवर में बिना मान्यता के कई निजी शिक्षण संस्थान व कोचिंग संस्थान संचालित हो रहे हैं। वहीं कुछ विद्यालयों ने तो बिना विभागीय अनुमति लिए ही स्थान तथा माध्यम परिवर्तन कर लिया है। इस संबंध में अलवर के मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों ने जिला कलेक्टर अलवर को इन संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर ज्ञापन दिया है। अलवर के मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के जिलाध्यक्ष लालाराम ठाकुर व कोषाध्यक्ष भगवान स्वरूप शर्मा ने बताया कि अलवर सहित आसपास के इलाकों में बिना मान्यता के ट्यूशन सेंटर, कोचिंग सेंटर एवं टाइप स्कूल कोचिंग ने बिना किसी डर के शिक्षा व शैक्षणिक व्यवस्था की धज्जियां उड़ा रखी हैं। अभिभावकों को मान्यता की जानकारी नहीं होने के कारण कोचिंग, ट्यूशन सेंटर व कुछ फर्जी स्कूल टाइप कर प्रवेश ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि कुछ फर्जी संस्थान भ्रामक प्रचार प्रसार कर दोनों माध्यमों के द्वारा बच्चों को प्रवेश दे रहे हैं, जबकि वास्तव में उनके पास मान्यता है ही नहीं। यदि विभाग द्वारा 26 जून से 20 जुलाई तक कार्रवाई नहीं की जाती तो फिर विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा। गत सत्र में भी जिला प्रशासन को ऐसा ज्ञापन दिया गया था, परंतु शिक्षा विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत व लीपापोती के कारण इन फर्जी संस्थाओं को कार्रवाई की पूर्व में ही सूचना मिल जाती है, जिसके कारण इनके हौसले बुलंद हैं। इन फर्जी शैक्षणिक संस्थाओं के कारण बच्चों का भविष्य अंधकार में बना हुआ है। अलवर से प्रदीप गोयल व राजकुमार गुप्ता की रिपोर्ट। मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान की तरफ से श्रीमान कलेक्टर महोदय को हम एक ज्ञापन दे रहे हैं, जिसमें अवैध स्कूल संचालन जो एक बेतहाशा जिस तरह से वृद्धि हो रही है। एक तरफ तो सरकार मान्यता देने के लिए बैठी हुई है, दूसरी तरफ इस तरह के फर्जी स्कूल, मान्यता 5वीं तक की और स्कूल चल रहा है 12वीं तक, टोटल अवैध हैं। इससे शिक्षा का स्तर आए दिन गिरता जा रहा है। दूसरा, जो हमारे आज कोचिंग संस्थानों की बाढ़ आई हुई है, ना कोई इनके नियम है ना कानून है, और इस तरह से बच्चों को मोबिलाइज करके ले जाते हैं और बाद में जब पता चलता है कि इनके पास ना तो कोई नॉर्म्स हैं, एक बिल्डिंग की जगह 3-3 बिल्डिंगों में ये उस कोचिंग को संचालित कर रहे हैं। दूसरा, बिना मान्यता के स्कूल, अभी एक नारायण स्कूल की घटना हुई, कल को ऐसी घटनाएं होती है। जिनके पास संसाधन है, जिनके पास मान्यताएं हैं, वो विद्यालय सफर कर रहे हैं, उनके ऊपर ब्लेम आता है कि प्राइवेट स्कूल ऐसा कर रहे हैं, जबकि गिने चुने संस्थान ऐसे हैं जिनकी वजह से प्राइवेट स्कूलों की साख और शिक्षा का स्तर आए दिन गिरता जा रहा है। हमारी कलेक्टर महोदय से मांग है, क्योंकि भारत सरकार ने एक प्रस्ताव पारित किया हुआ है, गवर्नमेंट को भेजा हुआ है कि ऐसे संस्थान अगर कोचिंग खोल रहे हैं तो वो स्कूल के बाद ही अपने कोचिंग का संचालन करेंगे, जबकि सुबह 6 बजे से कोचिंग चल रही है। क्या लेना देना निकल रहा है इस फालतू की चीजों से। जैसा कि नाम से प्रतीत होता है कि मान्यता ये गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है, और आज मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं कि हमने मान्यताएं ली ही क्यों, क्योंकि अगर हमने मान्यता ली है तो हमें रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा, जबकि अगर मान्यता नहीं लेते तो आज हम ये सोच रहे हैं कि शायद हम लोग ज़्यादा अच्छे रहते, क्योंकि हमारे ऊपर कोई रूल एंड रेगुलेशंस नहीं होते। हम छुट्टी के टाइम भी स्कूल चला सकते थे, हम लोग शाम को भी चला सकते थे, बिना किसी रिकॉर्ड के हम स्कूल चला सकते थे, बिना भवन सुरक्षा के हम स्कूल चला सकते थे, बिना बिल्डिंग के हम चला सकते थे। तो जब सरकार ने हमें एक नियम बनाकर मान्यता दी तो हम पर इतने सारे कानून उन्होंने लगाए हैं। तो बस सरकार से इतना सा ही जानने के लिए हम यहाँ पर आए हैं कि क्या केवल ये मान्यता लेने के लिए या जिन्होंने ली है उन्हीं के लिए नियम है क्या, और यदि उनके लिए नियम है तो फिर ये अनैतिक कार्य, ये अनैतिक विद्यालय क्यों चला रखे हैं। निश्चित तौर पर इसके पीछे बहुत बड़ा एक ग्रोह है
जो कहीं ना कहीं, मैं खुले में कह रहा हूँ, कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारी उससे मिले हुए हैं और उनसे किसी न किसी तरह की वो वसूली कर रहे हैं। और वो उसी का कारण है कि हम पर नियम लगाए जाते हैं, हम लोगों को रोका जाता है, हम लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। अगर हम एक्स्ट्रा क्लास भी लगाते हैं तो हम लोगों को इस तरह से हमारे ऊपर कार्रवाई की जाती है जैसे हमने बहुत बड़ा कोई गुनाह किया हो। लेकिन दूसरी तरफ ये टोटल, इनका कोई समय नहीं है, कोई मान्यताएं नहीं है। बारंबार नामजद हम लोगों ने इनकी शिकायतें दी हैं डी ऑफिस के अंदर, जिससे ये प्रतीत होता है, और शिकायतें भी हुई हैं, जिसका एक बहुत बड़ा उदाहरण अभी नारायणा ग्रुप का मिला है और उस पर कार्रवाई हुई क्योंकि वो एक बड़ा ग्रुप था। लेकिन ऐसे हजारों की संख्या में अलवर शहर के अंदर कोचिंग चल रही है। हमारे प्रबुद्ध जो हमारे पत्रकार हैं वो भी इस मुद्दे को बार बार उठाते रहे हैं, लेकिन ना जाने क्यों प्रशासन के, हमारे जो शिक्षा अधिकारी हैं, उनकी आंखों पर इन लोगों ने पैसे की, हो सकता है, मुझे नहीं मालूम क्योंकि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, जिस दिन प्रूफ आएगा हम वो भी दे देंगे, कोई पैसे की कोई पट्टी इन्होंने बांध दी है जिसके कारण इन्हें दिखाई नहीं देता इन लोगों ने जिस तरह से अवैध विद्यालय। हमारे मुद्दे हैं जो बिना किसी मान्यता के और बिना बड़ी मान्यता के, जो छोटी छोटी मान्यता लिए हुए जितने भी विद्यालय नाम दे करके या कोचिंग का नाम दे करके दिन भर कोचिंग चलाते हैं, विद्यालय समय में चलाते हैं और जो बच्चों की असल फीस है उसको व्यापारिक ढंग से कम करके 5,000, 4,000, 2,000 लेकर के एडमिशन ले लेते हैं। फिर उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती बच्चे कभी पढ़ने जाएं या न जाएं। और जब कोई भी घटना उस विद्यालय में या उस ऐसी कोचिंगों में घटती है ना, तो वो उसका ताला लगा के भग जाते हैं क्योंकि उनका रिकॉर्ड कुछ है नहीं। वैसे ही किराए पर मकान ले लेते हैं। एजुकेशन विभाग जो है ना वो नहीं देखता है कि ये कहाँ चल रही है, कैसे चल रही है, क्यों ऐसा है हो रहा है। और विद्यालय समय में जो विद्यालयों के समय है ना, उनमें वो कोचिंग के नाम से और प्राइवेट स्कूल के नाम से चलाते हैं। किसी प्रकार का कोई रिकॉर्ड नहीं है, इसका विरोध है हमको। अगर उनको कोचिंग चलानी है तो स्कूल टाइम के बाद में कोचिंग चलाए ना, मना कौन करता है। लेकिन वो 6वीं क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक की कोचिंगें चलाते हैं, जबकि वो बिना रिकॉर्डेड कहीं चल ही नहीं सकती, बिना मान्यता के कहीं चल ही नहीं सकती। हमारा विरोध सबसे बड़ा यह है कि गवर्नमेंट ने भी इस प्रकार के नियम निकाले हैं कि ऐसी स्थितियां नहीं होनी चाहिए। फिर भी यहाँ के जो प्रशासन है उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा, उन्हें रोक नहीं रहा। इसका विरोध करते हुए हमें ज्ञापन देने के लिए। खबर करौली से है, जहां जिला प्रशासन एवं एक्शन एड यूनिसेफ करौली के तत्वाधान में बाल श्रम, बाल विवाह की रोकथाम एवं बाल अधिकार संरक्षण में मीडिया की भूमिका पर संवाद एवं प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन होटल सिद्धि विनायक में किया गया। प्रेस वार्ता में जिला बाल संरक्षण इकाई, बाल कल्याण समिति, नेहरू युवा केंद्र, सूचना एवं जनसंपर्क के विभाग, चाइल्ड लाइन के अधिकारियों के साथ ही जिले के इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया संवाददाताओं ने भाग लिया। एक्शन एड यूनिसेफ जिला समन्वयक दिनेश कुमार बैरवा ने कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए जिले में बाल श्रम, बाल विवाह, भिक्षावृत्ति, नशा, बाल तस्करी, बाल शोषण की रोकथाम एवं बाल अधिकारों के संरक्षण को लेकर जिला प्रशासन एवं एक्शन एड यूनिसेफ द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में बताया। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सहायक निदेशक धर्मेंद्र मीणा ने सभी संवाददाताओं को करौली में बाल श्रम, बाल विवाह एवं बाल अधिकार संबंधित मुद्दों को अपने चैनल, समाचार पत्रों के माध्यम से उठाकर जिला प्रशासन का सहयोग करने की बात कही। इस दौरान बाल कल्याण समिति सदस्य फजले अहमद, फरीदा शाह, चाइल्ड लाइन से भीमक सिंह, जिला बाल संरक्षण इकाई से प्रवीण सोनी, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग से भूपेंद्र सिंह, गरिमा कुमारी, देवी शंकर, राजेश मीणा, हेतल शर्मा, दिवेश गौड़ सहित जिले के संवाददाताओं ने भाग लिया। करौली से नवीन शर्मा की रिपोर्ट। खबर सवाई माधोपुर के मित्रपुरा से है, जहां लेडी सिंघम के नाम से मशहूर सवाई माधोपुर एसपी ममता गुप्ता ने अवैध बजरी खनन और परिवहन के खिलाफ एक्शन लेते हुए एक उप निरीक्षक सहित 2 कांस्टेबल को निलंबित कर दिया। सवाई माधोपुर पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता ने मलारना डूंगर थाना अंतर्गत भाड़ोती चौकी के 3 पुलिसकर्मियों पर यह कार्रवाई की है। निलंबित किए गए पुलिसकर्मियों में भाड़ोती चौकी प्रभारी एसआई प्रहलाद मीणा, कांस्टेबल दीपेंद्र सिंह और विजेंद्र सिंह गुर्जर शामिल है। मलारना डूंगर थाना क्षेत्र में काफी समय से अवैध बजरी खनन और परिवहन की शिकायतें मिल रही थी। एसपी साहिबा ने खुद फील्ड में उतरकर बजरी माफिया पर एक्शन लिया है। एसपी ममता गुप्ता ने जीरो टॉलरेंस के तहत सख्त कार्रवाई करके एक अच्छा संदेश दिया है। हालांकि निलंबन आदेश में विभागीय जांच प्रस्तावित होने का हवाला दिया गया है। सवाई माधोपुर के मित्रपुरा से लोकेश की रिपोर्ट। खबर टोपरिया से है, जहां राधा कृष्ण मंदिर में भव्य कलश यात्रा निकाली गई। ढोल, नगाड़ों और बैंड बाजों के साथ निकाली गई इस कलश यात्रा में टोपरिया की महिला और युवतियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया।
इस दुर्लभ सत्संग की शुरुआत प्रातःकाल गांव की मुख्य चौपाल पर स्थित राजा कृष्ण के मंदिर से हुई। जगह जगह कलश यात्रा का फूलों के साथ स्वागत किया गया। युवा के टीम सदस्यों ने कलश यात्रा के दौरान जगह जगह ठंडा पानी पिलाया। वहीं ग्रामीणों ने अपने घर के आगे कलश यात्रा में धर्म प्रेमियों को शरबत भी पिलाया। गांव के मुख्य मार्गों से होकर राधा कृष्ण गौशाला के प्रांगण में कलश यात्रा रखी गई। टोपरिया से सेठी गोदारा की रिपोर्ट। करौली जिला के मुख्यालय के समीप पांचना बांध के पास सेंगरपुरा रोड पर ट्रैक्टर ने मोटर बाइक को टक्कर मार दी। दुर्घटना में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। पुलिस ने मृतक का शव करौली हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया है, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपर्द कर दिया जाएगा। सदर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। सदर थाना अधिकारी योगेंद्र शर्मा ने बताया कि पांचना बांध के पास सेंगरपुरा रोड पर एक ट्रैक्टर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। दुर्घटना में बाइक सवार राहुल पुत्र मुखराज गुर्जर निवासी पीपलापुरा की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक कृषि पर्यवेक्षक परीक्षा की तैयारी कर रहा था। मृतक का शुक्रवार को ही जन्मदिन था। मृतक जन्मदिन मनाने के बाद दोस्तों को गुडला बस स्टैंड छोड़कर गांव जा रहा था। इस दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। करौली से नवीन शर्मा की रिपोर्ट। पांचना जो पुल है उसके पास में एक्सीडेंट हुआ है। पंचायतनामा की कार्रवाई जारी है। राहुल नाम है जिस मृतक का, पीपलपुरा का रहने वाला है। दुर्घटना किसकी हुई, कोई जानकारी? अब ये जानकारी तो नहीं है, पर ट्रैक्टर से होना बताया है। गुड मॉर्निंग राजस्थान में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरें देखने के लिए जुड़े रहें और बने रहें न्यूज़ 21 के साथ। नमस्कार।